दोस्तों एसएससी 2026 का भी एग्ज़ाम चल रहा है और मेरा एग्ज़ाम हो चुका है। और मेरे मैथ के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा वेटेज था वो सिंप्लीफिकेशन का था। सिंप्लीफिकेशन से कम 8 से 9 सवाल पूछे थे, जिसमें से एक रूट वाला था और एक बोर्ड मास का सवाल था, और बाकी जितना सिंप्लीफिकेशन से था वो सारा का सारा फार्मूला बेस्ड था। पहले भी सारे लोग बोलते थे, मैं भी रिव्यू देखती थी अपने एग्ज़ाम से पहले कि सिंप्लीफिकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन मैं भी विश्वास नहीं करती थी। मुझे लग रहा था कि सब चैप्टर से आएगा, लेकिन मैं अपने में देखी तो मैं खुद ही दंग रह गई कि हाँ सच में है, क्योंकि मैं भी इग्नोर मार के गई थी ये फार्मूला वाला, ये नहीं आएगा ऐसे ऐसे। तो फिर मैं अपने में देखी तो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ और आप लोगों के साथ मैं सॉल्व करूँगी। मेरे शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से जो 8-9 से सवाल आए थे वो यही सब फार्मूला से था। सबसे ज़्यादा इस वाले फार्मूला पे था। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही वाला जस्ट यही फार्मूला है। यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर भागा हो गया, सिर्फ यहाँ पर 2 बच गया। और इसके जैसा एक और ये भी है, तो इसमें यहाँ पर ए भी था तो जो गुणा में था यहाँ पर भागा में हो गया। और ये है, ये सारे फार्मूला सब लोग जानते हैं, बस इग्नोर करते थे, लेकिन इसको इग्नोर करने की अब बात नहीं है, क्योंकि ऐसे वाला जो क्वेश्चन आया था बहुत ज़्यादा इसमें से आया था। कम से कम इससे 7 क्वेश्चन आए थे, और एक बोर्ड मास से आया था, और एक रूट वाला गुणा करने वाला आया था। तो इसमें जो एक जैसा होगा उसको ए मान लेंगे, फिर दूसरे जैसा जो होगा उसको बी मान लेंगे। तो वैसे ही है, फिर इसको फार्मूला पे बैठाएंगे तो ये इस जैसा आ जाएगा। देख रहे हैं, तो इतना तो आइए गया, तो इसके बराबर कितना हो गया 2, तो वहीं 2 आंसर हो जाएगा। जस्ट उसके सामने ये है, जो एक जैसा है उसको ए मान लेंगे, जो दूसरे जैसा है उसको बी मान लेंगे। तो ये भी सारा बैठाएंगे तो ये वाला फार्मूला पे आ जाएगा। सारा के सारा आ गया, बस बराबर में 4 रख देना है, क्योंकि जब इतना आ गया तो यही बराबर होगा। तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा। जिसका एग्ज़ाम होगा उस दिन साथ में फर्स्ट शिफ्ट, तो आप लोग पूछ लेंगे। सेम तरीका इसमें भी लगाएंगे, इसको ए कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे, और इसको ए कर लेंगे, इसको बी कर लेंगे, इसको ए, इसको बी। अब ए बी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये ए वाला जितना सारा है वो सब एक जैसा है, बी वाला जो जितना सारा है सब एक जैसा है। ये फार्मूला बैठाएंगे तो खुद ही बैठ जाएगा। तो ये जैसे है उसको वैसे ही लिखेंगे, ए प्लस बी के स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के स्क्वायर बटा में 2 है तो 2 को लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए बी। अब इसके जैसा यहाँ पर कहाँ पर है, तो हम देखेंगे कि इसके जैसा यहाँ पर है, ठीक है। उसके जैसा यहाँ पर है, खाली यहाँ पर सॉरी 2 नहीं है, तो 2 को जैसे के तस हम छोड़ देंगे, इसके बराबर कितना होता है 4, तो 4 लिख देंगे। यहाँ पर 2 नहीं है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो 2 तो हम लिखेंगे क्योंकि 2 को हम गायब नहीं करेंगे। 2 से 2 कट गया, तो कितना आंसर आया 2। एक क्वेश्चन इस पे था ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उस वाले जो फार्मूला पे क्वेश्चन था वो ऐसे बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इसको ए, इसको भी ए, यहाँ पर भी ए हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये तीनों जो एक जैसा दिख रहा है इसको हम लोग ए मान लेंगे, और ये जो तीनों एक जैसा दिख रहा है इसको हम बी मान लेंगे। यहाँ पर जो दोनों एक जैसा दिख रहा है इसके जैसा, तो इसको ए मान लेंगे, और ये दोनों को भी बी मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक ये है और एक बी है। अब जैसे उसको ऐसे हम बैठाएंगे, जैसे ए 3 गो हो गया ए क्यू, प्लस बी 3 गो हो गया तो बी क्यू, बटा में क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब इसका हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको जस्ट हम वैसे ही फार्मूला कर लगाएंगे इसका, ए प्लस बी, फिर यहाँ इसका फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाला में माइनस रहता है और माइनस वाला में सारा प्लस रहता है, और नीचे जैसे है उसको वैसे ही लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये वाला और ये वाला कट गया, बचा कितना, तो ए प्लस बी बचा, और ए की जगह पे क्या है 0.8, और बी की जगह पे क्या है 0.6, और इसको जोड़ देंगे 814, बन गया। इसका ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आ रहा था 4√10, तो ये तो सब लोग बनाना जानते हैं। इसको उठाकर सब में गुणा कर देना है, फिर उसको उठाकर सब में गुणा कर देना है, बस उसी तरह से ऐसे करके √3 प्लस √6 प्लस √5, फिर इसको पूरा उठाकर इसमें गुणा कर देंगे, √3 प्लस √6, और बाकी सब इसको गुणा कर देंगे, 3 3 से गुणा करेंगे, रूट रूट से गुणा करेंगे तो सिंपल 3 होगा।
और 3 और √6 से √3 और √6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 तिया 18 प्लस √5 √3 से गुणा करेंगे तो 15। रूट वाला रूट में ही रहता है और एक जैसा रहेगा तब वो बाहर निकल जाता है। और ये है तो ये हो जाएगा 6 5 23। एक क्वेश्चन ऐसे आया था बोर्ड मास वाला, इसमें तो सब लोग जानते हैं, सबसे पहले का सॉल्व करते हैं, उसके बाद भागा, उसके बाद गुणा, तब प्लस माइनस। तो इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा डिटेल में बताई हूँ कि इस तरह से भी एक आया था। आप लोग बस वहाँ पर भी देख के एकदम नॉर्मली कर सकते हैं, यहाँ पर भी इसका झट 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 हो जाएगा।